छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में जून महीने के पहले पखवाड़े में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और मुठभेड़ की समाप्ति के पश्चात 7 नक्सलवादियों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें केंद्रीय समिति के एक सदस्य गौतम और राज्य समिति के सदस्य भास्कर राव के शव भी शामिल हैं। अन्य मृतकों में एक सरकारी स्कूल का रसोई सहायक भी शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत हो गई, जिसको कुख्यात नक्सली रवि गजराला भी शामिल है। घटना के संदर्भ में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के गोंडा मोडालू कल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुई मुठभेड़ में गजरौला रवि उर्फ उदय रवि वेंकट, चैतन्य उर्फ अंजू और अरुण को सुरक्षा बलों की टीम ने मार गिराया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा के पास हुई एक अन्य मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथों 2 नक्सली भी मारे गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा में मारेडू मिल्ली के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की ग्राउंड सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के संयुक्त ऑपरेशन में कोंडा मोलारू और एलूरी सीताराम जिले में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मारेडू मिल्ली गांव के पास सर्चिंग के दौरान ग्रेहाउंड पर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें 3 नक्सली मारे गए, जिनके पास से 3 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद मारे गए नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब यह स्पष्ट होने लगा है कि गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा पर सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरह आतुर हो चुके हैं। खास बात यह है कि 10 साल पहले पीएसओ के जवानों के माध्यम से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई थी, जिस पर तकनीकी कारणों से बैन लग गया था, जिसके बाद पीएसओ के स्थान पर डीआरजी का गठन किया गया और हर नक्सल प्रभावित जिलों के पीड़ित जवानों को ही शामिल कर एक टीम बनाई गई, जो कि उस जिले के तमाम पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों से परिचित थी। साथ ही साथ जंगल के अंदर जो गांव है, वहां जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को भी यह जवान बोलते और समझते भी है, जो कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। और आज जो सफलता सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी को मिल रही है, उसमें 10 साल पहले भर्ती किए गए जवानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी जंग में रोज नई नई सफलताएं मिल रही है। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।